साधन नहीं रहा होगा, कहीं दिक्कत तो नहीं। तो दर्शक हमें पहले तो घर से पैदा करने पड़ेंगे, अपने पड़ोस से पैदा करने पड़ेंगे। मुझे याद है पांडे जी जब संग्रहालय के डायरेक्टर थे, वो मुझसे कह रहे थे यार तुम्हारी एक आवाज में संग्रहालय में इतने सारे लोग आ जाते हैं और हम आमंत्रण भी बांटते तब भी नहीं आते। तो उसमें हमें, जैसे मैंने पिछले दिनों गोष्ठी की, अगर मैंने अच्छा लोग क्या है देखिए, परंपरा भले व्हाट्सएप आ जाए या कुछ आ जाए, लेकिन बुलंदों को लोग आज भी महत्व देते हैं। जब तक फोन नहीं जाएगा तो लोग आएंगे नहीं। वो व्यक्तिगत वो चाहते हैं कोई हमें फोन करके कहे, ये है। तो हमें अगर दर्शक बनाना है तो हमें जो हमारा मूल है, मूल को हम न छोड़े। जैसे हल्दी जो सुपारी भी बांटी जाती थी, जैसे पुरातन वो परंपराएं आज भी जो पुराने लोग हैं और जो भी है उसी को मान रहे हैं। वो व्हाट्सएप को उतना, हमने भी मान लीजिए 10 बुलाए तो उसमें से 8 गए। आज ही निहाल जी बोल रहे आपके पास बैठा था, उन्होंने कहा आपने फोन करके नहीं कहा, आपको भी याद होगा आपको भी व्हाट्सएप किया था लेकिन फोन नहीं किया था। तो वो क्या है, दर्शक आपको जो है जोड़ने पड़ेंगे और कोई भी भरोसा जब आप पैदा करेंगे तो वहां जाएंगे, अच्छी चीज की प्रस्तुति होगी। जैसे कि एक बार जैसे फिल्म का दर्शक है, भरोसा पैदा कीजिए कि नाटक पारिवारिक है, भरोसा पैदा करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर जो दर्शक वर्ग को पता तो हो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कौन लोग हैं, क्या अच्छी बात कहेंगे। ऐसा तो नहीं हुआ जाए वहां पर कुआटा होने लगे। तो वो जब तक हम भरोसा नहीं पैदा करेंगे अपने दर्शकों में, यहाँ आप आइए, यहाँ संस्कार की बात होती है, अच्छी बातें ही होती हैं, तो वो क्या दर्शक वर्ग अपने आप जुड़ता चला जाएगा। उसमें क्या है, हमें आसपास को जोड़ना पड़ेगा। जैसे आमंत्रण का जो सिस्टम है वो हमें बरकरार रखना पड़ेगा। ये जो जैसे व्हाट्सएप से काम नहीं चलेगा, वो हमें डोर टू डोर जाके उन्हें बुलाना पड़ेगा। अगर पटवारी जी ने कहा है, पटवारी जी इसलिए बेच सकते हैं क्योंकि उनका व्यापारी संगठन है। वो किसी से बोलेंगे 5 आप लाइए, वो फूल लेके आप आएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो वाकई हॉल भर सकते हैं क्योंकि टारगेट दे दिए ना। अगर टारगेट, पॉलिटिकल पार्टी वाले क्या करते हैं, कह देते हैं फलाने गांव के व्यक्ति तुमको भैया एक बस भर के लाना है, तो उनका टारगेट रहता है कि एक बस अब लेके जाना है, नहीं तो वो नाराज है। कितने लोग आने हैं, अपने टारगेट दीजिए भाई, तुम्हें 10। जैसे मुंबई में क्या होता है, हर आर्टिस्ट को टारगेट दिया जाता है टिकट का, जो सीख रहा होता है बोले आपको भाई साहब ये रहे 10 टिकट, ये बेचना है। संजय जब हमारे साथ जुड़ा था, संजय बता रहा था हम लोग टिकट बेचते हैं लोगों के पास जा जाके। अच्छा, जिसने टिकट ले ली और लेगा वही तो पहचान का होगा, अब जब वो ले लिया तो वो आएगा। तो इसीलिए आपको क्या डोर टू डोर दर्शक बनाने पड़ेंगे और वो तब जाके जो है दर्शक अपने आप आएंगे। अभी ये इतने बुलावे पे आपके आ गए, ये मतलब ये आपके परमानेंट दर्शक है ही। और इन्हीं को अगर आप और कह देंगे कि भैया अगली बार आना है, 5 लोग और लेके आएंगे। और इनकी सुविधा का भी हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा, संडे का ख्याल रखना पड़ेगा कि रविवार को छुट्टी रहती है। टारगेट ऑडियंस वो जैसे बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई संडे को ही उनकी जो है छुट्टी रहती है। अभी क्या ट्यूशन भी लगा होगा, तमाम चीजें रहेंगी, तो दर्शक के हिसाब से हमें चलना होगा। दर्शक कब हमें उपलब्ध मिल सकता है, क्योंकि हाट बाजार आप संडे को ही को लगाते हो, लोग संडे को इसलिए लगाते हैं, संडे को सब फ्री रहते और क्योंकि ये मनोरंजन है, मन का रंजन, आनंद का विषय है। तो जब आनंद तभी आदमी को आगे जब वो फ्री रहेगा, पहले तो रोजी रोटी के लिए सोचेगा। इसीलिए ये जो दर्शक का है, तो पहली बात तो हम अपने आप को दोषी खुद मानते हुए, अगर हमने तो खुद नरेंद्र जी कहा हम दूसरे को नहीं कह रहे, इसमें हम खुद अपने आप को कह रहे हैं
कोई पूरा न माने, हम अपने आप को कह रहे हैं हमारी कमी है, मेरी कमी है। मैं अगर 5 लोग नहीं ला पा रहा हूँ तो मेरी कमी है। हम अपने से देखें, हम अपने बच्चों को नहीं ला पा रहे हैं, मेरी कमी। एक ने बोला तुम्हारा बच्चा रंगमंच में नहीं आया, बोले इसलिए नहीं आया, बहुता देखा होता तो आता। भाई उससे जब लगेगा हाँ जाने से अच्छा होता है, अरे बड़ा ये है वहां से, तो अपने आप हो जाएगा। इसीलिए दर्शक जितने हैं वही सर्वोत्तम है, क्योंकि क्वालिटी दर्शक ही चाहिए, क्वांटिटी वाला नहीं। आचार्य भरत ने जब पहला नाटक हुआ सुर असुर, असुरों को पता चल गया कि इसमें बुराई होगी, तो उन्होंने क्या कहा, भगदड़ मतलब बहुत मारकाट मची, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर ये तय हुआ कि 3 तरह के मंच बनाए गए, चतुर्यस्त्र, त्रियस्त्र और विकृष्ट मध्यम। चतुर्यस्त्र, विकृष्ट मध्यम और त्रियस्त्र, ये 3 तरह के मंच थे। इसमें दर्शक के बैठने का भी विधान था कि ऑडिटोरियम में जो भी आएगा वो सुधी जन में आएंगे, अराजक तक तो कोई नहीं आएगा। जैसे आपने मुक्ता काशी मंच पे देखा होगा, अच्छे अच्छे गायक को कभी बीच में से करके आदमी हुट कर देता है। तो जो कि जब हम जहाँ भी दर्शक बुलाते हैं वो सुधी जन में होते हैं। ये एक तरह से हमारे नाटक के हिसाब के दर्शक है। तो ये हम लोग को जो आचार्य भरत ने जो विधान बनाया इसीलिए बनाया, ये जो कि हर कोई राहगीर नहीं आ सकता है। अभी ये ओपन एयर में होगा तो जाते आते भी लोग टर्न करते रुक जाते, मुक्ता काशी मंच जैसे, इसीलिए ऑडिटोरियम बनाया गया है। तो वो आचार्य भरत ने अपने पूरे नाट्य शास्त्र में हर चीज को लिख दिया है। और नाट्य शास्त्र में जो उन्होंने न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न तत्कर्म नाट्येषु दृश्यते, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई कला नहीं जो नाट्य शास्त्र के अंदर ना आए, अंतर्गत ना आए। जैसे कि हम बात कर रहे थे, संगीत का व्यक्ति है, चित्रकला के व्यक्ति है, उन सबको यहाँ होना चाहिए, क्योंकि समग्र कला का मुख्य केंद्र नाट्य है। तो यहाँ ऐसे संगीत वाले सोचे नहीं आप संगीत वाला होगा तभी जाएंगे, तो हर विधा का समग्र यहाँ जो है नाट्य शास्त्र से ही हर चीजों की उत्पत्ति है। जैसे चारों वेदों से मिला के ही जगराह पाठ्य ऋग्वेदात सामवेद गीत वेचार रसानाथ वर्णादपि, जो 4 वेद है, किसी से गीत लिया गया, किसी से संवाद लिया गया, किसी से अभिनय लिया गया, तब जाके इसकी रचना हुई है। तो हमें इस सारी चीजों को समझते हुए, जानते हुए अपना रंग कर्म करना पड़ेगा। कई बार हमको भी आरोप लगता है कि आप रंगमंच क्यों नहीं करते। क्या हुआ, मैं समय का हूँ पाबंद, 5 यानी 5। एक लड़का जब फ्लॉप हुआ इस क्षेत्र में, तो एक दिन वो आया, बोला मुझे तुमने भगाया क्यों नहीं जब मैं आया। मैं उससे, हमारा जब हम रंगमंच करते तो 3-4 चीजें कहते, बोलता नहीं खाओगे, कई चीजों का हमारा प्रतिबंध चलता था। एक दिन हंसी हंसी में उसने मेरा गला दबा दिया और ब्लड आगे की तरफ, बिल्कुल मैं मारते मारते बचा। तो मैं बड़ा फर्क के अब सिखाता हूँ आगे चल के गला न दबाए। बोले तुम गुरु हो, अरे गुरु हो तो 5 बजे, अगर 4 का कार्यक्रम 4 बजे आएंगे, 4 यानी 4, तो वो आप लोग कहिए हम ये रहे, तो अब वो 4 बजे आ नहीं सकता, मैं सिखा नहीं सकता। एक आया, बोला मुझे एक्टिंग सीखनी है, मैंने आ जाओ कल। वो आया 7:05 में, मैं भगा दिया। बोला आप भगा क्यों रहे हैं, हम 5 मिनट ही तो लेट हुए। हमने कहा हम कुछ नहीं सिखाते, सिखाई सिखाते समय पे आने, और कुछ नहीं सिखाएंगे। वो यहाँ से गया सीधे बॉम्बे। बाद में हालांकि उससे इस बात का बुरा नहीं लगा, कई लोगों को मैंने कट्टरता से ये सिखाया, लेकिन वो बुरा कभी नहीं माने उन लोग। मेरी उतनी इज्जत, उससे बल्कि 10 गुना इज्जत आज मुंबई में उन्हीं लोगों ने मुझे काम दिया। तो आप क्या समय की पाबंदी होनी चाहिए,
यही मैं चाहता हूँ चार, और हम लोग दर्शक लोग जो है जोड़े कहाँ मंदिर पे और जगह एक ताई बना दिया मारा है भी एक आध घंटा में यहीं है शहर में। रहने को बहुत आओ। धन्यवाद जो आपने बुलाया। हम संजय जी साढ़े हमारे 7:30 बजे तक आए, 7:30 पौने 8 मनचाहा किरदार आपको मिल रहा है। देखिए इसी समर्पण है, मामा शाह हो तो हेड देवार जी हो तो सारे रोल इन्हीं की झोली में जा रहे हैं। महाराजा गंगाधर राव हो तो आला हो तो कितने भी बड़े किरदार है इन्हीं के, और हनुमान जी ऊपर वाले ने देखिए रोल चुनता है व्यक्ति को, और सारे रोल में उन्हीं को चुना जा रहा है बुंदेलखंड में। ये ताज्जुब की बात है।